कि वो बीमारी केवल हमारी वजह से गाय में पैदा हो रही है। वास्तव में थनैला अपने आप होने वाली बीमारी नहीं है, हमारी कमी की वजह से थनैला पैदा हो जाता है। तो हमने तो इसकी रोकथाम कर रखी है, लेकिन बहुत से लोग रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, तो इलाज पूछते हैं कि इलाज क्या है इसका। तो अगर हमारे यहाँ हो जाता है तो हम उसका कैसे इलाज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक प्रक्रिया आजमानी। जब भी आप मिल्किंग कर रहे हैं, आपको 2 धार प्रत्येक थन की, आप हाथ से करें मशीन से करें, आपको अपने हाथ पे लेनी है। तो उसमें अगर कलर चेंज है, छींचड़ा आया है, तो इसका मतलब थनैला है। दूध को चाक करके देखना, अगर नमकापन भी है तो वो भी थनैले की शुरुआत हो गई है। तो उसको कैसे रोकना है, तो जैसे ही उसी स्टेज में थनैला होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MSD की एक ट्यूब आती है येलेंट्रा, ये ट्यूब लेनी है। हम क्या करते हैं, जैसी वो कंडीशन लगती है, कुछ दिन पहले हमारी इस गाय को हुआ था तो हमने इसको लगाया था, ये लगा दिया और वो सही हो गया है। तो सुबह शाम हमने 2 टाइम ये ट्यूब लगाई और इससे हमारा थनैला खत्म हो गया। अगर आपका थनैला प्रारंभिक स्तर में है तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप छींचड़े आ रहे हैं, हल्का सा कलर चेंज हुआ, कम छींचड़े हैं, तो आप येलेंट्रा लगा दीजिए MSD की, इससे हो जाता है। हमारा पहला काम यही रहता है। दूसरा काम ये रहता है, सुबह शाम हम इसको लगाते हैं और लगभग ठीक हो जाता है, 90% हम पहली स्टेज में पकड़ लेते हैं। दूसरी स्टेज तक अगर वो पहुंच जाता है, ध्यान नहीं दिया, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, तो उसमें ऐसा रहता है कि फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एंटीबायोटिक देना है। और एंटीबायोटिक कोई बड़ा एंटीबायोटिक नहीं देना है, मतलब अच्छा सस्ता एंटीबायोटिक आपको देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। तो अगर दूसरा केस होता है, मान लिया इससे नहीं हुआ और स्वेलिंग ज़्यादा हो गई और आपका छिचड़े ज़्यादा आने लगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 ml देते हैं एविल। वो आपका कोई भी हो सकता है, तो कैमरा यही रखना। 10 ml एविल देना आपको और 10 ml देना आपको बी कॉम्प्लेक्स। मतलब क्योंकि भूख की वजह, जब थनैला होता है तो अकड़न जकड़न सब होती है, तो उससे बचाने के लिए बी कॉम्प्लेक्स देना और एविल देना है। तो ये 10 ml आपने दे दिया, 20 ml हो गया। फिर आपको देना है फ्लोनिक्सिन मैग्लुमाइन, क्योंकि जब मैस्टाइटिस होता है, अडर में स्वेलिंग आती, जकड़न होती है और बुखार भी बन जाता है, तो फ्लोनिक्सिन मैग्लुमाइन देना। हम इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी कंपनी की दवाई देनी है, क्योंकि फील्ड में 1000 कंपनियां हैं। जब दवाई में जान नहीं होगी तो आपके यहाँ क्या काम करेगी, और हमारे यही दिक्कत मेन हो रही है। तो हम देते हैं, या तो हम MSD का देते हैं फिनाडाइन, या फिर बिरबैक का मैग्लोडाइन। इन 2 के अलावा हम तीसरा इंजेक्शन यूज नहीं करते हैं। किसी में कोई जान हमें नहीं लगी, ये 2 हमारे लिए बेस्ट है, हमें रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं। तो 20 ml आप ये दे देंगे, इससे बुखार, जकड़न, अकड़न, स्वेलिंग, सूजन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये होगी। अब तीसरा जो ब्लड में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये आपको मैस्टाइटिस हो रहा है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है प्रारंभिक स्तर में, जिसके अच्छे रिजल्ट हैं, वो है एंड्रोफ्लोक्सासिन 10%। तो ये भी हम 2 ही कंपनी का लगाते हैं बस, इसके अलावा किसी का नहीं। सबसे अच्छे रिजल्ट हमें इसमें लगे बिरबैक के, 40 नाम से आता है ये, इसके लगे हैं। और दूसरे नंबर पे हम इस्तेमाल करते हैं MSD का आता है जी, किस नाम से आता है MSD का, एंड्रोफ्लोक्सासिन। ज़्यादातर बिरबैक का एंड्रोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल करते हैं 10 में, इसके बढ़िया रिजल्ट है। तो दोस्तों थनैले की प्रारंभिक स्तर में आपको ये लगाना है। पहचान आपको बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहचान सही समय पे कर ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको, आपके यहाँ गाय को कोई दिक्कत हो जाए, हम पहली स्टेज में पहचान कर लेते हैं, हम येलेंट्रा से ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी स्टेज जाती है तो 20 ml मैग्लोडाइन, 20 ml 40B बिरबैक का, और 10 ml आपको बी कॉम्प्लेक्स देना है, और आपका 10 ml एविल देना। ये आपका थनैले का संपूर्ण इलाज है भाई। इससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप सतर्क हैं, आप जागरूक हैं, आप पहली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो आपका थनैला इससे खत्म। और कितने रुपए की लागत है इसमें, 10 रुपये का एविल पड़ता है आपको, 20 रुपये का बी कॉम्प्लेक्स पड़ेगा 30 रुपये, और मैग्लोडाइन पड़ेगा आपको लगभग 140 रुपये का, 170 रुपये, और लगभग 61 रुपये का आपको, 60-65 रुपये का आपको पड़ेगा। तो 250 रुपये में आपका थनैला का इलाज हो जाएगा। और आप ट्यूब लगाएंगे तो टोटल 400 रुपये में आपका थनैला बिल्कुल खत्म। मतलब सेकंड स्टेज का थनैला भी आप 400 रुपये में खत्म कर सकते हैं। जबकि फील्ड में इतनी दिक्कत, लोग इतने परेशान, मतलब थनैला एक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता तो ये आसान इलाज है। लेकिन फिर भी लोग अज्ञानता के कारण, फील्ड में जो लोग इलाज करते घूम रहे हैं, उनकी अज्ञानता के कारण गाय मतलब बर्बाद हो जाती है। हमारे यहाँ एक लड़के का फोन आया कि अगर हमारे यहाँ थनैला हो गया तो वो ठीक नहीं होना है, वो थन ही बंद होना है। तो उसके 2 कारण हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो वो अच्छी कंपनी की दवाई नहीं लगाते हैं, जिससे रिजल्ट नहीं आते, और पशु मालिक और गाय तो बर्बाद होने पे तय है। तो दोस्तों थनैले में जो परेशानी है ये आपकी वजह से है। ये तो मैंने आपको इलाज बता दिया। इससे अब ऊपर अगर आपको दिक्कत होती है, आप और लेट पहचान पाए, आपको अच्छी दवाई नहीं लगी, तो क्या होता है कि और ज़्यादा दिक्कत आती है, छींचड़े बंद नहीं होते। कभी कभी 1% चांस ऐसा रहता है, उसका कारण होता है चारे में टॉक्सिन हो सकता है, फीड खराब हो सकती है आपकी। तो उस केस में क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं सेफ्टिजोक्सिम टैजोवैक्टम, एमसेफ्ट के नाम से आता है ये,
एलेम्बिक कंपनी का। वैसे पिछले 1 साल में लगभग हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं है। तो अगर आप ये आपको मैंने थनैला का पूरा इलाज बताया, और किसी के बहकावे में ना आए। फार्मरों को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का काम इन गुमराह करने वालों का है। क्या वो बिना नॉलेज वाले एआई वर्कर जो इलाज करते घूम रहे उनका हो। किसान बर्बाद हो गया, सब मजे ले रहे हैं अपना। पंजाब में इतनी बढ़िया डेयरी चल रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश में देख लो, आप बिहार, जितने भी अदर स्टेट है, सब में सब मजे मार रहे हैं। किसान डेयरी बंद करने को तैयार है। इसका कारण ये है कि गलत लोग फील्ड में इलाज करते घूम रहे हैं, गलत दवाइयाँ लगा रहे हैं। इसका कारण एकमात्र ये है। वरना जो हम ये आपको ट्रीटमेंट बताया, अगर आपके यहाँ मैस्टाइटिस हो और आप ये कर लें और आपके यहाँ दिक्कत हो जाए, 99% आपका पहले स्टेज में ठीक होना है। लेकिन लोग अपने, क्योंकि ये MSD भी आपको कमीशन नहीं देगी दवाई लगाने का, ना बिरबैक कमीशन दे किसी को, उनके तो स्टैंडर्ड रेट है, दवाई बढ़िया है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जिसमें कमीशन होता है वो दवाई किसान के यहाँ लगती है। इतनी बुरी स्थिति है। ठीक है, तो कोई भी किसान पाला भाई, हम जो काम कर रहे हैं, और मैं एक डेयरी फार्मर हूँ, मुझे पता है एक बार थनैला होने पे 10,000 का नुकसान होता है, थन बंद होता है वो अलग, और आदमी का मनोबल टूटता है वो अलग टूटता है। तो कोई भी भाई किसी के बहकावे में ना आए। एसोसिएशन बन गई है हमारी, संगठन बन गया है, उसमें आप डॉक्टर से फ्री सलाह ले सकते हैं। हम अपने डेयरी फार्म पे इस तरीके से थनैला का इलाज करते हैं। एलेंट्रा हो गई और बाकी ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और हमारा थनैला सही हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक काम महत्वपूर्ण, थनैला आता क्यों, आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। थनैला आने का कारण होता है टॉक्सिन। आपकी फीड खराब हो, फीड भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग भुस्सी पीस कर करके, 70% भुस्सी जो चावल की होती है उसको पीस करके, यूरिया डाल के और सीरा डाल के फीड तैयार हो रही है। किसान बोलता है हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे कैसे आ जाएंगे, उसके अंदर कुछ डला ही नहीं है। इसलिए पंजाब में सभी फार्मर कस्टमाइज फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी भाई अगर डेयरी फार्मर बनना चाह रहा है, कर रहा है, या डेयरी है, भाई साहब अपनी फीड पहले दिन से बनवानी है। हमसे गलती हुई है, हम बहुत लेट पहुंचे क्योंकि जानकारी नहीं थी। अब हमने जब पंजाब के 10-15 चक्कर हो गए, 40,000 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा दी, जब जाके समझ आया कि स्थिति ये है। और अब हमारी मुलाकात तो देवा डेयरी फार्म वालों से हो गई, अब तो एसोसिएशन भी बन गई है। तो पिछले 6 महीने से हमें कोई समस्या नहीं है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, और चारे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके चारे में टॉक्सिन ना हो। भूसा अगर आप दे रहे हैं तो भूसा बरसात का भीगा हुआ ना हो। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, टॉक्सिन वाइंडर देना है। टॉक्सिन वाइंडर एक चीज़ आती है, मैं आपको दिखाने पर रखे हुए हैं। हालांकि हमने फीड बनवा के मंगवाई है, लेकिन पहले हम दे रहे थे। देखो हम इस्तेमाल करते हैं टॉक्सीमिनेटर। किसान को अच्छे रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि कोई भी किसी कंपनी, और ये इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील है। मैं अपनी बड़ी बड़ी गाय को दे रहा हूँ, 40-40 लीटर की हमारे पास गाय हैं, और लगभग 40-45 गाय है हमारे पास। तो कोई हम ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहे। देखो आप, मेड इन ब्राज़ील है ये, और बिरबैक ने मंगाया हुआ है। और लगभग 10 किलो का बैग है, 4600-4700 रुपये का हमें पड़ जाता है, 4800 रुपये के आसपास पड़ जाता है। बिल्कुल समझौता नहीं करना गाय के साथ। A1 चीज़ खुलानी है, कम खुलाओ लेकिन बढ़िया खुलाओ। तो आपको दोस्तों टॉक्सिन वाइंडर देना, बफर देना है, अच्छी कंपनी की फीड देनी, और अच्छा चारा देना है। अगर आप ये चीज़ें देंगे, आपकी गाय में अगर मिनरल डिफिशियंसी नहीं होगी, आपके चारे में टॉक्सिन नहीं होगा, फीड में टॉक्सिन, आपके यहाँ थनैला नहीं आएगा। और अगर आता भी है हमारे यहाँ, तो रेयर केस में हम एलेंट्रा से ही सही कर लेते हैं। और दूसरी स्टेज में जाते हैं तो हम मैग्लोडाइन 20 ml और आपका एंड्रोफ्लॉक्सासिन 20 ml से हमारा खत्म हो जाता है। कोई 1% मिसलेनियस चांस होता है कि जहाँ ध्यान नहीं दिया गया, गाय ने ज़्यादा कोई गंदी चीज़ खा ली, टॉक्सिन बन गए, उसके लिए हम सेफ्टिजोक्सिम टैजोवेक्टा एमसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थनैले की पूरी इलाज है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है थनैले की, वो फाइब्रोसिस की तरफ जाती है। तो उसमें MSD का कोबैक्टान इंजेक्शन आता है, सेफ्टिनोम साल्ट होता है उसके अंदर, वो लगता है। तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि दवाई आपकी स्टैंडर्ड कंपनी की लगनी चाहिए। MSD, बिरपैक, जॉइटिस, ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं। वेट केयर भी कारगिल की एक अच्छी कंपनी है। तो ये मतलब हमारी नॉलेज में 4-5 कंपनियां, आप स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी कंपनी हो तो स्टडी कीजिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए। जैसे MSD के मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेड हैं, बाहर से बने हुए हैं, और बाहर की गुणवत्ता आपको पता ही है। वेटरनरी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी MSD है। ठीक है, तो दोस्तों हमें अपना डेयरी फार्म चलाना है। कोई कितना भी बोलता है कौन सी कंपनी बढ़िया, मेरे यहाँ रिजल्ट आने चाहिए। रिजल्ट आएंगे तो मैं विश्वास करूंगा। ठीक है, तो कोई भी भाई किसी के बहकावे में ना आए। सबसे बड़ी जो डेयरी फार्म में दिक्कत हो रही है अज्ञानता की वजह से है। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके यहाँ मैस्टाइटिस नहीं आएगा। इलाज मैंने आपको बता दिया, बचाव मैंने आपको बता दिया, और इस पर विस्तृत वीडियो देवा डेयरी फार्म जो हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री लाल बहादुर जी, उनसे भी मैं आपको वीडियो बनवाऊंगा, एक आपको जानकारी देंगे, जिससे कि भाई कोई भी भाई थनैले से परेशान ना हो। थनैले में अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है डेयरी फार्म के बर्बाद होने का। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें, संगठन से जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह दी जाएगी, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, और पंजाब की टेक्नोलॉजी आपको फ्री में मिलेगी। धन्यवाद।